दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आज हमारा 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इससे पहले आप कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य ही सुनी। इस पाठ को पूरा हो जाने के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही सुनी। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातःकाल या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपकी और आपके गर्भ की रक्षा हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, माता रानी की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसको लेकर भी आप इसको प्रतिदिन सुन सकती हैं। यदि आप इसे नवरात्रि के दिनों में 9 दिन सुनती हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विघ्न बाधाएं माता रानी की कृपा से सब दूर होकर आपको सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होती है। हमारा पंचम अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय माता। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का तिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार को भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्ति को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार हो, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। नर रैत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा सवर्णी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपरा को, सारा सर्व कल्याणी ख्याति कृष्ण और ध्रुव देवी को हम नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत की कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी इस संसार को व्याप्त करके स्थित हो उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत ही दिनों तक जिसका सेवन किया था, वह कल्याण की साधना भूताश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने वाले पर तुरंत ही सब विपत्ति को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्ति को दूर करें।
महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में हैं, शोभामान पा रहे हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत और उच्चेश्वा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, आप उसको भी अपने पास ले आए। पर यह महापग्न नामक खजाना आपने कुबेर से छीना। समुद्र से आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजल की नामक माला मिली। वरुण का कंचन वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येन, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप कल्याणकारी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवताओं की उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलाया है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही ले रहा हूँ। तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है। उच्चेश्वा नामक घोड़ा भी मेरे पास है और मेरे पास देवताओं की हर चीज है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब भी मेरे पास हैं। देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आएगी। यदि तू मुझे वैर की तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर लो कि मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ उसी की तरह पराक्रमी, किंतु उसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो। मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोक में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अत्यंत देवताओं में कोई भी शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसे स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सकते, तुम
अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह सब तुम्हें क्लेश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे। तुम्हारा गौरव भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा कुछ भी वह आदर पूर्वक असुर से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझेंगे वह वो करेंगे। इस प्रकार हमारा पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही सुनें, जिससे आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे षष्ठम अध्याय के संग। तब तक के लिए जय माता दी।